सभी टीचर प्रॉपर तरीके से पढ़ाते थे और सर 3 महीने में जल्द से जल्द बहुत अच्छे से कोर्स को प्रॉपर तरीके से कवर कर लिया गया था। वैसे तो 11th-12th वाले बच्चे अगर मन लगा के पढ़ेंगे तो क्रैश कोर्स के माध्यम से सिलेक्शन हो जाएगा। पढ़िए वहीं जहाँ होता है पूरे बैच का सिलेक्शन। तो फीस का तो इतना कुछ नहीं है, फीस जितनी है वो सही है, इनफैक्ट कम ही है, क्योंकि फिजिक्स इतनी तो नीट या फिर जेई वाले वो भी उससे ज़्यादा ही चार्ज करते हैं, समझ में कुछ नहीं आता है। कोचिंग का चुनाव सिलेक्शन का आधार जो मेरा वीडियो देख रहे हैं वो सभी तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी है और बरसाती मेडकों से सावधान रहें। श्योर सिलेक्शन पाना है तो तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी आना है। कि यहाँ एक बेस्ट कोचिंग है और बेस्ट टीचर है। तो जितने भी मेरे भाई बहन हैं आने वाले, मतलब मेरे स्कूल के या बच्चे हैं या अदरवाइज़ कहीं के यूपी के बच्चे हैं, तो वो उनसे रिक्वेस्ट है कि भी वो तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में ही आएँ। प्रथम नैक A++ ग्रेड प्राप्त एवं जो कि कृषि विश्वविद्यालय में प्रथम विश्वविद्यालय है जिसको नैक A++ ग्रेड मिला है, वहां पर और आपने यहाँ पर अपना चयन प्राप्त करने का गौरव प्राप्त किया है। तो आप सभी को हृदय दिल से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं चाहूंगा भारत देश और इस भारत माँ की धरती पर जहां पर हमने जन्म लिया, इस भारत माँ की गोद में सबसे पहले मैं चाहूंगा कि राष्ट्रगान के साथ इस कार्यक्रम का शुरुआत हो, आरंभ हो। तो सभी लोग एक बार जो है खड़े हो जाएंगे, फिर जो है हम राष्ट्रगान के साथ जो है इसका जो है आरंभ करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय कृषि विज्ञान। DFW सर को मोमेंटो और साल देकर के उनका जो है सम्मान करें। भाई आप ही को कहना, जो आप ही को लगता है। शशांक सर को मोमेंटो और सावल देकर के उनका सम्मान करें। आपके सामने रखी हुई है, ये जो ट्रॉफी आपको दिख रही है ये आपकी मेहनत का फल है। तो बिन संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता। जब तक पड़ती नहीं चोट हथौड़े की तब तक पत्थर भी लोगों के लिए भगवान नहीं होता। तो आपका जो यहाँ पर प्रतिभा सम्मान किया गया, ये आपके मेहनत के साथ साथ आपके माता पिता की सबसे बड़ी त्याग है।
आपके माता पिता का भी सपना रहा होगा कि हमारा बच्चा कृषि विश्वविद्यालय में पढ़े, जो कि आज आप यहाँ पर आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय में पहुंच चुके हैं, जिसके लिए उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया होगा और उन्होंने जो 10 सालों में अपने लिए नहीं किया होगा, अपने लिए एक कपड़ा भी नहीं लिया होगा, आपके लिए सारी चीजें वहां पर उपलब्ध करवाई होंगी। तो इसी क्रम में हम चाहेंगे कि आपका जो है सम्मान अब शुरू किया जाए, तो एक एक करके आप लोग आइए और यहाँ पर जो है अपने सम्मान को प्राप्त कीजिए। तो मैं DRW सर से आग्रह करूंगा कि छात्रों को वो सम्मानित करके उनका जो है अभिवादन करें। थकावट आती है ये कौन नहीं जानता, थकावट आती है सफलता की राहों में ये कौन नहीं जानता, फिर भी मंजिल पा ही लेते हैं जो हार नहीं मानता। घर का था, क्या नाम थे तुम्हारा? तुम्हारा है आवाज नहीं निकलेगी। तालियां बजाते रहिए। तालियां बजाते रहिए। क्या नाम है? और कहाँ है? तालियां बजाते रहिए। तालियों के साथ स्वागत करते हैं। तालियां रुकनी नहीं चाहिए।
जो कृषि योद्धा हो, ऊर्जा कमी करेंगे। तालियां बराबर जो है उसके देनी चाहिए। ऊर्जा के लिए जो व्यवस्था दी गई है, आप बजाते रहिए ताली। बजाओ भाई बजाओ, ताली बजाओ। बजाते रहो, ताली बजाते रहो। तालियां बजाते रहिए आप। तालियां बजाते रहिए।
तालियां बजाते रहिए बच्चों। तालियां बजाते रहिए। ताली बजाओ। दिख लीजिए भाई, तालियां बजाते रहिए। जोरदार तालियां बजाएं। कुछ चीजों पर चर्चा करेंगे, जैसे कि आपने जिस संस्थान से पढ़ाई किया और आप अभी जिस संस्थान में पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ पे जो कक्षाएं आप ले रहे हैं, वहाँ के बारे में हम थोड़ा सा आपसे 2 मिनट बातचीत करेंगे, फिर जो है कार्यक्रम को और आगे बढ़ाया जाएगा। तो बात करते हैं यूपी कैडेट 2025 की। आपका चयन यूपी कैडेट 2025 में हो चुका है। आपका एक सपना पूरा हो चुका है। आपके माता पिता का भी एक सपना रहा होगा कि हमारा बेटा किसी विश्वविद्यालय में पढ़े। तो जब आपका सिलेक्शन हुआ होगा, आपने उनको अपना रिजल्ट बताया होगा। तब गुड मॉर्निंग। सुदूर कानपुर से पधारे हुए तैयारी एग्रीकल्चर एकेडमी का संचालक संजीव तिवारी जी, साथ ही उनकी टीचर माथुर जी, हर्ष जी, एंड मेरा विश्वविद्यालय का
फिशरी कॉलेज का सहायक प्राध्यापक डॉक्टर शशांक सिंह जी, मेरा विश्वविद्यालय का सारी खेलकूद को देखने वाले सहायक प्राध्यापक डॉक्टर दिव्यनारायण पटेल जी, साथ ही चयनित हुए उसी संस्था से पठन पाठन कर रहे थे, कोचिंग ले रहे थे, चयनित हुए छात्र छात्राएँ जो हमारे विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया है, और इसके पहले भी जो छात्र उसी संस्था से चयनित होकर विश्वविद्यालय पठन पाठन कर रहे हैं, सभी को मेरा दिल का गहराई से सबको मैं अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। सबसे पहले तो एक बात मैं कहूँगा, जे टीचिंग जैसे कोई पुनीत काम नहीं है। शिक्षा देके किसी को आगे बढ़ाना वो सबसे बड़ा महत्व कर्म होता है। आप एक विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया है, दाखिला लिया है, वो दाखिला लेने के लिए आपको जो संघर्ष करना पड़ा, आपको जो भी करना पड़ा है, उसमें हमारा तिवारी जी का जो एकेडमी है, एग्रीकल्चर एकेडमी है, वो एक कैटलिस्ट का काम किया है। वो आपको टीचर रख के आपको पढ़ाया, आपको प्रोत्साहन दिया। कहते हैं कुछ लोग सपना देखते हैं, अब जो लोग सपना देखते हैं उसी में कुछ लोग चैलेंज को फेस करते हैं, और उसी सपनों को साकार करने के लिए कुछ लोग आगे आके खड़े हो जाते हैं, उसी का सपनों को साकार करने देते हैं। मतलब some pupil lives in the dreams world, you can say that dreams world, and some of them face the challenges, and some are the person who turn into the reality. So this award celebration ceremony by this Tiwari Agriculture Academy Kanpur is one of the part who dare to turn their dreams into the reality. So I want a big round of applause for Tiwari ji, Sanjeev Tiwari ji, who has made your dream into reality. That is why you have taken admission, you have entered into this university with your dream that you will be a scientist, or you will be assistant professor, you will be an entrepreneur, whatever may be, whatever comes into your mind, or whatever your dream, that will be into the reality in the future life. कोई भी, मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, कोई भी चीज़ जो आता है आपका, वो आपका सोल से आता है, आत्मा से आता है। All the courageous comes within the soul, comes from within the soul. And to furnish this, you have the willpower. You must have the willpower. आपका अंदर वो willpower होनी चाहिए। तो आपका अंदर willpower था, तिवारी जी उसमें सिर्फ क्या कर दिया, एक तीली लगा दिया। समझ रहे हैं ना? कैटलिस्ट का, मैं इसलिए कह रहा हूँ, कैटलिस्ट का काम किया। आपका अंदर नहीं होते तो नहीं कर पाते। आपका भी अंदर वो इच्छा था जी, हमको एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। अभी हमको कल ही पता चला जो 60 बच्चे हमारा विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया है, तो और भी बच्चे हमारा और 4 विश्वविद्यालय है, तो और भी बच्चे और जगह में एडमिशन लिया होगा, और सेंट्रल इंस्टीट्यूट में भी एडमिशन लिया होगा, तो उसकी संस्था से कितनी बच्चे विभिन्न जगह में एडमिशन लिया होगा। तो कितनी अच्छा काम समाज के लिए कर रहे हैं। हमारा देश एग्रीकल्चरल कंट्री है, आपको पता है 80% क्या है, जीविका जो है हमारा ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर ही है। मैक्सिमम जीडीपी हमारे एग्रीकल्चर से आता है। तो हम लोग क्या करते, किसी शिक्षा लेते, लेकिन खुद किसी काम करेंगे नहीं। लेकिन आज वो दिन आ गया जे हम खुद शिक्षा लेके हम एंटरप्रेन्योर खुद बने, खुद किसी काम को आगे बढ़ाए। इतना हर सब्जेक्ट में, हर चीज़ में, हर डिसिप्लिन में नॉलेज होनी चाहिए। वो नॉलेज आपको कहाँ से मिलता है? ओनली यू गेट द नॉलेज एट द अंडर ग्रेजुएट लेवल इन ऑल सब्जेक्ट्स।
whenever you will go enter into the master degree level or PhD level, you will get the knowledge in a specific subject, in a specific direction. So you try to learn more and more in the undergraduate level, and until and unless you are not attending the classes of the teachers, you will not be able to get this. So with these few words, again I wish your bright future and your comfortable stay in this university. If any help is needed, I am here. Until and unless I am DSW, I am 24 hours, 24 into 7, even I have to remain vigilant for the student. And if I will not be DSW, you can contact any time. In the meantime, I was not 1 year DSW, but all the students used to come to me. If any time you can contact me for any problem, I will always ready to help you. If your demand is correct, if your demand is in the right direction, or if you remain involved in any other misconduct, I will not be able to help you. Again, with this few words, I wish your bright future. Thank you. Vande Mataram. Jai Uttar Pradesh. Jai. क्या बताओ? वंदे मातरम एंड वंदे भारतम. जय हिंद. आपने इतना अच्छा जो है प्रोत्साहन दिया छात्रों को. अब मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर शशांक सर से, वो आए और 2 मिनट छात्रों के लिए उनको जो है प्रोत्साहन करें. डॉक्टर प्रसाद सर. आदरणीय DSW सर, तिवारी सर और तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी से आए हुए सभी सम्मानित शिक्षकगण, हमारे साथी डॉक्टर देवनारायण और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि आप सभी का आज सम्मान हुआ और आप सभी इस विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, इसके लिए सभी को हार्दिक बधाई. और तिवारी सर माध्यम रहे हैं और तिवारी सर पिछले 3-4 सालों से सभी बच्चों का प्रतिभा सम्मान कर रहे हैं. ये भी एक गौरवपूर्ण क्षण है, बहुत अच्छी बात है. और हर साल उनके एकेडमी से बच्चों की संख्या लगातार बढ़ रही है. ये हम लोगों के लिए भी अच्छी बात है कि बच्चों को रास्ता दिखाने के लिए एक माध्यम है जो बच्चों को रास्ता दिखा रहे हैं और वो विश्वविद्यालय तक पहुंच पा रहे हैं. विश्वविद्यालय तक पहुंचाने में तिवारी सर का योगदान है. अब यहाँ से आपकी यात्रा शुरू होती है. आपको जो शिक्षा मिली है उसके अतिरिक्त अब आपको इस ढंग से शिक्षा अर्जित करनी है, क्योंकि विश्वविद्यालय में बहुत सारे चीज़ें हैं जहाँ पे आप अपना करियर बना सकते हैं और अगर सही ट्रैक पे नहीं होंगे तो बिगड़ भी जाएंगे. और तो हमेशा ट्रैक आपका सीधा होना चाहिए. कोशिश यही करनी चाहिए कि जहाँ से हमें कुछ ना कुछ अर्जित करने को मिले, क्योंकि हम जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, जिस परिवार से बिलोंग करते हैं, उसका सम्मान हमें हमेशा ध्यान रखना है. जिस संस्था को हम बिलोंग करते हैं, जिससे जुड़े हुए हैं, उसका हमेशा मान सम्मान रखना है. आपको अपनी एम निर्धारित करना है और उस एम के अनुसार आपको कार्य करना है. अध्ययन, डेली पढ़ाई मस्त है. अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने पद से विचलित हो रहे हैं. और इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए, अपने माता पिता गुरुओं का चेहरा ध्यान में रखते हुए आपको आगे का कार्य करना है, शिक्षा ग्रहण करनी है. तो मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं. धन्यवाद. धन्यवाद सर. अब अगले अनुक्रम में हम डॉक्टर देवनारायण सर से चाहेंगे कि वो आकर के बच्चों को 2 शब्द बताएं. थैंक यू हर्ष. आज के हमारे चीफ गेस्ट हैं डॉक्टर डीन योगी सर DSW, तिवारी सर और उनकी टीम का वेलकम करता हूं मैं इस विश्वविद्यालय में. तिवारी सर हर साल, पहले तो मैं बच्चों का वेलकम करता हूं जो हमारे विश्वविद्यालय को चुने और इस विश्वविद्यालय में आए हुए हैं, उनका भी वेलकम, नए छात्रों का.
हम लोग तिवारी सर से लगभग 3 साल से जुड़े हुए हैं सर, है ना सर? 3 साल से जुड़े हुए हैं। पहले हमको लगता है कि 20-25 बच्चे रहे होंगे। दिन पे दिन सर के एकेडमी से बच्चे हमारे विश्वविद्यालय में बढ़ रहे हैं और जहाँ भी जाते होंगे और 3 विश्वविद्यालय हैं वहाँ भी बढ़ते होंगे। तो तिवारी सर का अथक प्रयास है कि जितने बच्चे भी एग्रीकल्चर में एडमिशन ले सके उस तरह से शिक्षा देते हैं। तो जो भी बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं वो और आगे बढ़ें और अपने एजुकेशन को जितना अच्छा हो सके इस विश्वविद्यालय से लें। अच्छे अच्छे शिक्षक हैं यहाँ पे, तो हर क्षेत्र में अपना कंट्रीब्यूशन दें। ऐसा नहीं कि हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ ही रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, डिसिप्लिन है आपका, आपके अनुशासन है, आपका मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट है, इसको भी हमको उसके साथ लेके चलना है और तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। खासकर टाइम का ध्यान रखना है कि हमें कब किस क्लास में जाना है। बहुत सारे बच्चे आते हैं तो उनको इसका नॉलेज नहीं होता है, यहाँ पे ये सब भी सीखेंगे आप। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। अब मैं तिवारी सर से आग्रह करूंगा आकर के वो 2 शब्द बच्चों के लिए उन्हें अनुग्रहित करें। तिवारी सर, प्लीज कम ऑन द स्टेज। हेलो हेलो हेलो। जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सबसे पहले मंच पर उपस्थित आदरणीय DAW सर, डॉक्टर शशांक सर, डॉक्टर देवनारायण सर, हमारे केमिस्ट्री के विशेषज्ञ माथुर सर, हर्ष सर, मदन सर, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जो बच्चे यूपी कैडेट 2025 के माध्यम से आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में पहुंचे हैं, उन सभी विद्यार्थियों को हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से खूब सारी शुभकामनाएं, खूब सारी बधाइयां। सबसे पहले तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय डॉक्टर विजेंद्र सिंह साहब को, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि आज इस विश्वविद्यालय की धरती पर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर के लेक्चर हॉल में हमें अनुमति प्राप्त हुई। बहुत बहुत धन्यवाद सर को। और कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर के डीन डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार सिंह सर को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। सर की उपस्थिति नहीं है, फिर भी लगातार सर से बात होती रही और सर ने कहा आप जाइए, लेक्चर हॉल खुल जाएगा। सर ने तो 11 बजे कहा था, लेकिन मुझे लगता है 9:30 बजे लगभग हाल खुल गया और उन्होंने कहा मैं तो नहीं रहूंगा, लेकिन DAW सर जरूर रहेंगे वहां पर। आप जाइए, अच्छा काम कर रहे हैं तो अच्छे काम में हम लोग पूरा सपोर्ट करते हैं। तो आज बहुत खुशी की अनुभूति हो रही है कि विश्वविद्यालय के प्रांगण में आकर के आप सभी को सम्मानित करने का सौभाग्य मिल रहा है। इसके लिए पूरे विश्वविद्यालय परिवार को अपनी तरफ से और अपने तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। लगातार आप सभी को पता है, ये मैं हर विश्वविद्यालय में जाता हूं, ये बात कहता हूं, ये जो प्रतिभा सम्मान समारोह की प्रक्रिया है ये 2022 से मैंने शुरू किया। हालांकि कोचिंग सर को बताना चाहेंगे, DSW सर को, कोचिंग अपनी 2013 से चल रही, बट मेरे भी दिमाग में पहले नहीं हुआ करता था। कारण यह था कि पहले 1-2 बच्चे ही सिलेक्ट होके आते थे, सीटों की संख्या भी कम थी और हम नए भी थे। आप सबको पता है कि नए को बच्चे जल्दी स्वीकार नहीं करते। जब तक एग्रीकल्चर के बच्चे पूर्ण परीक्षा नहीं ले लेते,
तब तक ऐसे किसी कोचिंग में जाते नहीं। तो शुरुआत में जब मैं नया नया था मेरे पास बच्चे भी कमाया करते थे, 15-20 बच्चे रहते थे। उसमें मान लीजिए अगर हमने 20 में 15 का सिलेक्शन करा दिया तो चारों जगह पहुंचते थे 2-2, 4-4 बच्चे, तो वो पता नहीं चलता था। लेकिन मेरे दिमाग में 2022 में आया कि जब कोई बच्चा IIT में सिलेक्ट होता है, नीट में सिलेक्ट होता है, तो उसका सम्मान एक ही कोचिंग नहीं, जहां से पढ़ा नहीं होता वो कोचिंग वाले भी करते। एक ही बच्चे की फोटो हमने देखा, 5-5 कोचिंग वालों ने फर्स्ट रैंक छापी, 5-5 कोचिंग वालों ने सेकंड रैंक छापी। तो मेरे दिमाग में आया कि हमारे यहाँ से तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी से इतने सारे बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, तो क्यों ना जिस प्रकार से मैथ्स ग्रुप के बच्चे, बायो ग्रुप के बच्चे जो IIT और नीट में सिलेक्ट होते हैं उनका सम्मान होता है, तो कृषि वर्ग के विद्यार्थियों का सम्मान होना चाहिए। बहुत लोग ये सोचते हैं कि मैथ ग्रुप बहुत बढ़िया है, बायो ग्रुप बहुत बढ़िया है, एग्रीकल्चर सबसे नीचे है। लेकिन मुझे, क्योंकि मैं मैथ से खुद पढ़ा हूं, लेकिन जब मैं आप लोगों को पढ़ाना शुरू किया एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो मुझे एक अनुभव हुआ कि मुझे लगता है कृषि वर्ग के विद्यार्थियों को 11th और 12th में जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं उनको मैथ ग्रुप का भी नॉलेज हो जाता है, मैथ्स का भी ज्ञान दिया जाता है और बायो का भी ज्ञान दिया जाता है। क्योंकि आपने 11th में मैथमेटिक्स पढ़ा होगा और बॉटनी भी पढ़ा होगा, सोचिए। लेकिन अगर हमने मैथ से पढ़ा तो हमने बायो नहीं पढ़ा। अगर हम बायो से पढ़े होते तो मैथ नहीं पढ़ पाते। लेकिन आप एग्रीकल्चर से 11th 12th आपने किया तो आपने मैथ भी पढ़ा और बायो भी पढ़ा, फिजिक्स भी पढ़ा, केमिस्ट्री भी पढ़ा, एग्रीकल्चर के सारे सब्जेक्ट आपने पढ़ा। तो मुझे लगता है, और साथ ही साथ एंट्रेंस एग्जाम में आपने जीके भी पढ़ा, तो मुझे लगता है आप सभी को जितने सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं यही जीवन है, यही सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं और इन्हीं विषयों से आपका बेड़ा पार होना है। हालांकि मैथ ग्रुप के बच्चे, बायो ग्रुप के बच्चे भी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बहुत ही बेहतरीन कर रहे हैं, लेकिन वो बाद में उनको समझ में आता है। आपको तो मौका मिल गया 11वीं से ही, 11वीं 12वीं में एग्रीकल्चर आपने पढ़ा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भी पढ़ा, एंट्रेंस एग्जाम में आपने जीके, इसीलिए विश्वविद्यालय जीके के 20 प्रश्न देते हैं ताकि आपको दुनिया देश के बारे में भी पता हो। तो आप जिस क्षेत्र में हैं बहुत ही गोल्डन क्षेत्र है, इसमें अगर आप डीप ज्ञान, जैसा कि DLW सर ने बताया कि अगर आप यूजी जो कोर्स है एकेडमिक नॉलेज अगर आपको बहुत ही डीपली हो जाता है तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। आप कहीं ना कहीं जरूर जो है सेट हो जाएंगे, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। प्रतिभा सम्मान 2022 से शुरू हुआ है। सबसे पहले संपर्क डॉक्टर शशांक सर, डॉक्टर देवनारायण सर से हुआ। ग्राउंड में सब लोगों ने काफी मदद किया और आज की डेट पर जो है मुझे लगता है इस विश्वविद्यालय में हर बैच में, इधर पिछले 4 वर्षों से 50 से कम बच्चे किसी बैच में नहीं है। सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? 50 से कम नहीं है। ऐसे ही सारे विश्वविद्यालय में चयनित हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोचिंग केवल एक ही है तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी, कोचिंगें बहुत सारी हैं, लेकिन हम एक नारा देते हैं सर, एक नारा देते हैं, पढ़िए वहीं जहां होता पूरे बैच का सिलेक्शन। और सच बताएं कि जितने बच्चे वहां बैठते हैं 100%, मान लीजिए 100 बच्चों का हमने एडमिशन लिया तो उसमें 60 से 70 बच्चे होते हैं जो रेगुलर आते हैं, 30 बच्चे ऐसे जो कमरे में सोते हैं, जो नहीं आते, जो घर चले जाते हैं। तो जो 60 से 70 आते हैं उन सबका सिलेक्शन हो जाता है। क्या ऐसा बात सही है? जहां पर कोई बात सही लगे आपको, पहली बात तो कोई बात तो झूठ होती नहीं। अगर मैं इतने बच्चों का फोटो ले लेता, फोटो आपने दिया भी होगा, मैंने हर जगह शेयर भी किया था सिलेक्शन का, लेकिन कोई मानने को तैयार थोड़ी है कि एक विश्वविद्यालय में अकेले तिवारी एग्रीकल्चर कितनी क्या क्षमता है कि 55-60 बच्चे भेज दें। इसीलिए प्रतिभा सम्मान कराया जाता कि आप मोटिवेट हो, साथ ही साथ उन बच्चों को जो इस बार
2026 की परीक्षा देना चाह रहे हैं यूपी कैडेट के माध्यम से, उनको पता चल जाए कि वास्तव में हमें तैयारी कहां से करनी है। क्योंकि बेटा हम लोगों का मकसद होता है कि आप आए और आपको जो है दिन रात एक कर देते हैं पढ़ाने में। 6 घंटे आप कोचिंग में पढ़ते हैं और कम से कम 5-6 घंटे आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रैक्टिस कराया जाता कि नहीं? यहां तक कि संडे को भी आपको नहीं छोड़ा जाता, संडे को आपको बोला जाता महा मैराथन में जुड़िए। तो हर संडे हमारी जो अनुभवी टीम है उसके माध्यम से आप महा मैराथन क्लास जो है आप देखते हैं। और सर जानकारी के लिए एक बात और बताएंगे, हमें पेपर तो नहीं पता रहता कि पेपर क्या आना है, लेकिन जो हम लोग 20-25 मैराथन देते हैं, जब पेपर हो जाता है तो विद्यार्थियों के माध्यम से जो क्वेश्चंस मुझे प्राप्त होते हैं मेमोरी बेस्ड, और वो क्वेश्चन जो हमने वहां पर वीडियो में पढ़ाया उसको क्रॉप करके बगल बगल दिखाते हैं, ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था, ये क्वेश्चन आया पिछले लॉकडाउन से 2020 से। ऐसे ईश्वर की कृपा है कि हमारी टीम के जो लोग हैं जो पढ़ाते हैं वही सेम पेपर में आ जाता है, और उसका परिणाम है कि आप सभी यहां बैठे। अगर वही ना आता तो शायद 2 ही 4 बच्चे सेलेक्ट होते, क्योंकि 17-18 हजार बच्चे बैठते हैं, और 17-18 हजार बच्चों में अगर आप सिलेक्ट हुए हैं, मैथ्स और बायो ग्रुप को भी पीछे करते हुए आप इस विद्यालय में आके पहुंच गए, तो मुझे लगता है कि आपके अंदर बहुत बड़ा टैलेंट रहा होगा कि आप तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी से जुड़े और आपको यूपी कैडेट 2025 के माध्यम से आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय में प्रवेश मिला। इसके लिए आपको पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां, और एक बार पुनः डीएसडब्ल्यू सर को और आदरणीय एग्रीकल्चर डीन साहब को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। साथ ही साथ विश्वविद्यालय की धरती पर अगर हम आए हैं, इसमें कुलपति महोदय आदरणीय विजेंद्र सिंह सर का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर, आपने बच्चों का इतना अच्छा उत्साहवर्धन किया। अगली कड़ी में अब आपके लिए कुछ सबूत। तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी कानपुर की परिवार की तरफ से हम आशा करते हैं कि आप अब जिस विश्वविद्यालय में जिस संस्थान से पढ़कर आए हुए हैं, उस संस्थान व वहाँ के गुरुजन, अपने माता पिता व इस विश्वविद्यालय के गुरुजन व जितने भी आपके सीनियर आपसे बड़े हैं, आप उनका सम्मान करेंगे और संपूर्ण आत्मसमर्पण के साथ यहाँ पर जो कक्षाएं संचालित होती हैं उसको आप क्लासेज जो संचालित होती हैं उसको जो है आप डेली अटेंड करेंगे। तो अब हम चाहेंगे कि आप सभी लोग एक साथ खड़े हो जाएं और हमारे साथ एक शपथ ग्रहण करेंगे। तो प्लीज हम सभी भारतवासी कृषि छात्र यह शपथ लेते हैं कि हम इस विश्वविद्यालय में उपस्थित गुरुजन व जिस संस्थान से हम पढ़कर आए हैं उन सभी गुरुजन का सम्मान करेंगे और यहाँ पर उपस्थित गुरुजन की बातों का सम्मान करेंगे। यहाँ पर जो भी कार्यक्रम होंगे उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और संपूर्ण रूप से इस विश्वविद्यालय के लिए अपने 4 साल को आत्मसमर्पित कर देंगे। जय हिंद, जय हिंद। सिट डाउन। अब मैं आग्रह करूंगा माथुर सर से वो आए और छात्रों के लिए 2 शब्द अपना अनुग्रहित करें। इस प्रतिभा सम्मान समारोह में उपस्थित डीएसडब्ल्यू सर, शशांक सर, देवनारायण सर, सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और हमारे संस्था के प्रबंधक तिवारी सर और उपस्थित जो भी हमारे संस्था में सहयोगी गण हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों,
आप लोग जो है क्लास में चाहे ऑफलाइन हो, चाहे ईयरली बैच के हो, चाहे और क्रैश कोर्स के बच्चे हो, जब हम लोग क्लास लेते हैं तो आप लोगों को काफ़ी कुछ परेशानियां भी आती हैं। कुछ बच्चे तो ये कहते हैं सर बहुत क्लास लेते हैं आप, यहाँ पर बहुत खाने का टाइम नहीं दिया जाता है, कुछ का मिस छूट जाता है, कहते हैं सर हमें वहाँ जाते हैं तो खाना ठंडा मिलता है। हम लोग कहते हैं कि भैया 3 महीने आप लोगों के हैं, बहुत अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ लीजिएगा। जब आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा और हम आप लोगों का जब प्रतिभा सम्मान समारोह करने आएंगे तब आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि अभी तो आपको खराब लग रहा है। अभी जो टीचर आपको रोकता है, जैसे कभी कभी होता था कि क्लास जैसे हमारी टेस्ट के बाद लग जाती थी, तो कुछ बच्चे क्या करने लगते थे, सर टाइम हो गया है खाना खाने के लिए जाने दीजिएगा। अगर किसी को डांट देते थे, अरे आप तो डांटते रहते हैं, लेकिन आज आप लोगों को कैसा फील हो रहा है? आज यहाँ पर आप लोग पहुंचे, जितने भी तिवारी एग्रीकल्चर की टीम थी उसका आपके साथ कैसा योगदान रहा? जितने भी डिसिप्लिन है, चाहे एंटोमोलॉजी हो, चाहे पैथोलॉजी हो, और चाहे एग्रोनॉमी हो, चाहे सॉइल साइंस हो, मतलब कि जब एक किसान खेती करता है तो शुरू से लेकर के अंत तक जितनी भी क्रियाएं करता है उसमें सारे डिपार्टमेंट आ जाते हैं। तो यूजी स्तर पर उसका एप्लीकेशन आप जब अपने घर जाएं या जहां पर खेती करते हैं उसका वहां पर दिखना चाहिए, क्योंकि होता क्या है जब आप यहाँ से घर जाएंगे तो कहेंगे भैया क्या पढ़ते हो, तो वहां पर ये नहीं होना चाहिए कि हमें इसके बारे में नॉलेज नहीं है, वो भी कहें कि हाँ विश्वविद्यालय से पढ़ के आए हैं, तो मतलब कि उनको लगना चाहिए कि हाँ जो हमारा लड़का गया यूनिवर्सिटी में उसको कुछ नॉलेज है। और जैसा कि आपको पता है कि 2047 तक जो माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि इंडिया को क्या बनाना है, डेवलप्ड कंट्री बनाना है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कोई भी देश जो है डेवलप जब बन सकेगा जब उसका क्या होगा, एग्रीकल्चर मजबूत होगा। और एग्रीकल्चर जो है मजबूत करने के लिए उसके क्षेत्र में ये शिक्षण का कार्य यूनिवर्सिटी और जो है सेंट्रल लेवल पर ये कार्य हो रहा है। और एग्रीकल्चर की अगर बात करते हैं तो एग्रीकल्चर के बिना कुछ भी हम जो है किसी चीज की कल्पना नहीं कर सकते हैं, ये आप स्वयं जानते हैं, कल्पना नहीं की जा सकती है। लेकिन अब बात यह है कि हम जब आए हैं तो ऐसा नहीं केवल पढ़ करके नौकरी कर लें, केवल पढ़ करके नौकरी लेना उद्देश्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप लोगों ने जो है माननीय राज्यपाल जी को सुनते रहते होंगे। अब जैसा कि सर ने भी बताया, नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग पर बल दिया जा रहा है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है और क्या इंपॉर्टेंस नहीं है। जो हम परंपरागत तरीके से खेती करते चले आ रहे हैं जिसमें केमिकल जो है ज्यादा यूज हो रहा है, और उन केमिकल्स का कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी जो है और हमारे इन्वायरमेंट पर इफेक्ट दिख रहा है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है क्लाइमेट चेंज की। अभी आप लोग आगे अभी फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर वाले जानते होंगे। तो इन सब चीजों को जो है कैसे हमको जो है इससे छुटकारा पाना है और कौन सी टेक्नोलॉजी जो है विकसित करना है, क्योंकि ये सब काम आगे चल करके भाई आप बीएससी करेंगे, प्रेमसी करेंगे, पीएचडी करेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, तो कहीं ना कहीं ये लक्ष्य हमारा ही है। तो एग्रीकल्चर में जब हम आए हैं तो ये हमारा एक दायित्व बनना चाहिए। केवल ये मोटिव नहीं होना चाहिए कि हमें पढ़ करके जो है नौकरी लेनी है, नौकरी तो सब करेंगे, लेकिन किसानों के लिए कितना ज्यादा हम सरल रूप से चीजों को उनको जो है दे सके, वो हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और दूसरे पक्ष पर चलते हैं कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जैसा कि आपको पता है कि पहले तो यूपी कैडेट के लिए कोचिंग जो है चलाई जाती थी, लेकिन धीरे धीरे जब मैं, जैसा कि आपको कुछ छात्र जानते होंगे, मैं इसी कोचिंग से पढ़ा और पढ़ा भी रहा हूँ। और टीचिंग एक ऐसा मतलब एक ऐसी चीज है कि जिसको मतलब शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसको आप जितना देंगे उतना क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन सब टीचर बनना नहीं चाहते हैं, क्योंकि मतलब एक ऐसी चीज ही है, लेकिन अगर आप टीचर बने हैं तो उसका निर्वहन भी करें। और ये जो टीचिंग की जो क्वालिटी है, कैसे पढ़ाना है, क्या दायित्व होना चाहिए, वो मैंने जो है आदरणीय तिवारी सर से सीखा। और आदरणीय तिवारी सर, जैसा कि अब पहले क्या था, 2020 के पहले इतना ज्यादा जो है यूट्यूब और डिजिटल चीजें नहीं थी।
आप भी अगर जो है 2020 में चैनल पर जाके आप देखेंगे तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर 2020 के जब लॉकडाउन जब चल रहा था, कोरोना पहली बार आया तो उस समय क्लासेस बंद हो गई थी कि जब एग्रीकल्चर में जाना ही है तो 11 से ही एग्रीकल्चर ले। और जब आप यहाँ पर आ गए हैं तो आप अपना यूजी इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि जो है कोई भी जैसे एग्जाम में आप बैठते हैं तो उसमें जो है आसानी से चीजें आपको मिल सकें। ऐसा ना हो कि यूजी करने के बाद भी हम किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और आप जो है यूपी की नहीं और पूरे इंडिया की एक अच्छी बेहतरीन यूनिवर्सिटी में हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी मतलब आपके सीनियर्स निकलेंगे आपको बताते रहेंगे, कहीं ना कहीं वो पूरे यूपी में या फिर ऑल इंडिया लेवल पर जो है सर्विस अपनी दे रहे हैं। तो आपको भी उसे काम जो है उसी जो है क्रम में आगे रहना है। और इसी के साथ साथ जो है मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और सभी जो भी चयनित छात्र हैं छात्राएं हैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। हेलो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे तो अभी मैं बोला हूँ, अभी बोलना कोई समुचित नहीं है, लेकिन जनरली चीफ गेस्ट क्लास में बोलता है तो सारी जिस्ट आ जाता है। तो एक चीज़ मेरे को मन में आया, ये कोई भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता है तो एक मैसेज देने के लिए होता है, ठीक है ना? होता है कि नहीं होता है? आप तिवारी जी भी जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो इसका कोई संदेश मैसेज होता है, वो मैसेज डिसेमिनेट होता है, वो मैसेज प्रोपागेशन होता है कि नहीं? जैसे तुम कुछ मैसेज दोगे आज जाने के बाद, देखो जैसे तिवारी जी बोल रहे थे, जे 100 बच्चे हैं तो 70 बच्चे आते थे, 30 बच्चे घर में सोते थे। जो 70 बच्चे आते थे उसी का सिलेक्शन हुआ है। इसकी मतलब क्या हुआ? जो घर में सोएगा उसकी भाग भी सोए रहेगा, ठीक है ना? उसका भाग भी सोते रहेगा। भाग्य ऐसे दौड़ के नहीं आता है, मेहनत करना पड़ता है। आपने मेहनत किया तो उसकी नतीजा आज मिला। माथुर सर ने एक बात कह रहे थे, जब मैं सबसे ज़्यादा डांट बोलते थे तो बच्चे बुरा मानते थे, डांटते थे सर खाना ठंडा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तुम भी देखे हो अभी फर्स्ट ईयर में जो बच्चे को सबसे ज़्यादा डांट शायद मेरे से ही खाए हो। हाँ, हम बुरा बन जाते हैं। मैं बोलता है मेरे को तो वहाँ अधिकार जाना ही नहीं है, मैं तो ऐसे कभी मैं डेकोरम मेंटेन नहीं करता हूँ, मैं चले जाता हूँ हॉस्टल, कभी भी तुम लोगों से मिल जाता हूँ, कहीं भी साइन कर लेता हूँ, सब कुछ कर लेता हूँ, ठीक है? तुम बुरा मानते हो? नहीं मानते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो लेकिन वो इनिशियली बुरा मानते, बाद में सोचते जब बड़ा बन जाता है, जब डिग्री लेके जाता है तो वही सर सही कहते थे, जो डांटते थे उसी को सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि ना उसको अच्छा उद्देश्य लेके डांटता है, उद्देश्य उसका कुछ उद्देश्य होता है, ठीक है ना? क्योंकि ना देखो तुम इस विश्वविद्यालय से जुड़े हो। देखो एक बात कह रहे थे तिवारी जी, जो हम लोग देखिए जो एक नीट में क्वालिफाई कर लिया, एक एडवांस में क्वालिफाई कर, उसको उस एकेडमी में पढ़ाई नहीं, अब सब उसकी संबोधना दे रहे हैं। इस चीज़ का मैं खुद गवाह हूँ। मेरा बेटा घर में कोचिंग पढ़ते थे, सारी टीचर घर में आते थे, जब 12 क्लास पढ़ते थे 11-12, वो 720 में 710 लाया उसी साल में, 12 साल में, 12 क्लास में। टोटल इसमें 8 रैंक किया वेस्ट बंगाल बोर्ड में, और एडवांस में 2182 रैंक आया एडवांस में। खड़गपुर IIT भी मिला, सब मिला। जैसे यहाँ मिदनापुर सिटी में टॉप है तो पूरी ओली गोली हर जगह में उसकी फोटो लग गया, जितनी कोचिंग सेंटर है सब लगा दिया। तो मिसेस भी हमारा टीचर है, तो उनको सारे लोग फोन करके कह रहे हैं कि जो 11-12 में पढ़ रहा है, नेक्स्ट ईयर देने वाला है, कह रहे इसके पास भी पढ़ते थे क्या, उसके पास भी पढ़ते थे क्या आपका बेटा, जब मान लो वह भी पढ़ते थे। मतलब ये देते थे, अरे ओरिजिनली आपको पढ़ाया है, ये आपको संवर्धना ना दे तो गलत बच जाएगा। तो इसीलिए ये भी उस चीज को सोचा कि हम क्यों ना इनको अवार्ड सेरेमनी का माध्यम से इसको संवर्धना ना दे, ठीक है ना? आइडिया यही से जनरेट होता है। तो जब बोल रहे थे तो मेरे को, मैं सोचा अरे ये तो एकदम बिल्कुल खाटी एकदम सच्ची बात कह रहे हो। तो मैं तुरंत जगह मैं आपको बता रहा हूँ, हर गली में मैं जहाँ कोई डॉक्टर दिखाने जाए किसी को लेके, फादर इन लॉ को लेके, मैं देखा उस गली में भी कोचिंग सेंटर में मेरा बेटा का फोटो लगा हुआ। मैं बता रहा हमारा बेटा तो कभी आएगा नहीं। ये होता है। तो आप जब कुछ बन जाओगे ना, तो सिर्फ जहाँ प्राइमरी स्कूल से आप पढ़े हो उस प्राइमरी स्कूल भी बोलेगा ये मेरा स्कूल का स्टूडेंट है, तिवारी जी भी बोलेगा मेरा एकेडमी का स्टूडेंट है, NDUAT भी बोलेगा मेरा विश्वविद्यालय का स्टूडेंट है। जब जहाँ जुड़े हो तो आप क्या करोगे, इसके मतलब आप कुछ अच्छा बनोगे। तो आप जब प्राइमरी एजुकेशन से शुरू करके जब आप हायर एजुकेशन तक लिए हो, सबकी नाम रोशन करोगे।
तो इसीलिए आप विद द फुल डेडिकेशन, फुल डिवोशन, फुल डिटर्मिनेशन, विद योर फुल कॉन्फिडेंस आप अपना पढ़ाई में ध्यान दीजिए, पढ़ाई करिए, आपका उज्जवल भविष्य होगा ही होगा, कोई नहीं रोक सकता है, जिसका अंदर विल पावर है कोई नहीं रोक सकता है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी अच्छी बात कही। मैं कहना चाहूँगा ये आपका सौभाग्य है कि आप इस कृषि विश्वविद्यालय में हैं, वरना कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हैं और उनको ये सौभाग्य नहीं मिलता है। आज आपके सामने ये जो ट्रॉफी रखी है, आप जब इसके साथ फ़ोटो खींचोगे, आप जब इसका स्टेटस लगाओगे तो लोग इस पर लिखेंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो जो वो फील होता है उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। तो सबसे पहले कि आपको अगर आपके परिवार ने, आपके माता पिता ने भेजा है तो आपका एक एम होना चाहिए, आपका एक मोटिव होना चाहिए कि वो अपने लिए खाना नहीं खाते हैं लेकिन आपके लिए पूरी व्यवस्था करते हैं। आपको यहाँ हॉस्टल में दोपहर 12 बजे खाना मिलता है और शाम को 7 से 8 बजे खाना मिल जाता है, लेकिन आपके पिता जो धूप में खेतों में काम कर रहे हैं, कभी कभी तो शाम को पूरे दिन खाना नहीं मिलता है, तो आपको उसका सम्मान करना है। आप अपने मन में, अपने दिल में एक बात रख लीजिए कि मैं 4 साल पूरा इस विश्वविद्यालय में एक भी क्लास छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि सारे बच्चे जो है कुछ दिन आएंगे फिर क्लासेस छोड़ने लगते हैं। आपको कॉन्फिडेंस अपना लूज नहीं करना है। जो आपका ड्रेस होता है वो होता है आपका कॉन्फिडेंस। आप अपने ड्रेस को अच्छे से पहन करके साफ सुथरा, भले ही वो फटा हो, कपड़ा फटा हो लेकिन साफ सुथरा हो, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। तो आपको अपने ड्रेस में रहना है। अगर आप किसी अध्यापक से मिलने जा रहे हैं तो प्रॉपर वे में जाइए, कोई भी कपड़ा पहन करके नहीं जाना है, क्योंकि तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में आपको ये चीज़ें सिखाई गई हैं कि आपको शूज पहन करके आना है, फुल जो आपका बाह है उसको खोल करके उसको मोड़ करके नहीं आना है, बटन बंद करके आना है। तो ये चीज़ें आपको जो आचरण सिखाई गई है, आपको इस विश्वविद्यालय में वो आचरण प्रस्तुत करना है। तो सबसे पहले कि आपको अपना ड्रेस, जो आपका ड्रेस निर्धारित है वो आपको पूरे 4 वर्ष पहनना है, जिससे पता चलेगा कि आप इस विश्वविद्यालय के छात्र हैं। प्राइवेट कॉलेज में क्या है, कोई भी ड्रेस पहन करके चले जाते हैं, कहते हैं ये कौन सा बच्चा जा रहा है, लेकिन जो यूनिवर्सिटी है वो दिखना चाहिए कि ये हमारे यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। तो कहते हैं, कुछ शब्द है कि डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि भगवान हमारा किसान है। तो डॉक्टर को कहते हैं दूसरा भगवान, लेकिन वो भी खाता है गेहूं और धान। डॉक्टर को कहते हैं दूसरा भगवान, लेकिन वो भी खाता है गेहूं और धान। इसीलिए हमारा किसान है सबसे बड़ा भगवान। तो जय जवान, जय जवान। चाहते होंगे कि आपका नाम इस तरीके से बोर्ड पर दिखाया जाए, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। सबसे सिंपल चीज़ क्या है, पढ़ाई। लगता होगा कि पढ़ाई करना कठिन है, लेकिन अगर आप करके देखो तो पढ़ाई करना सबसे सिंपल है। उसका सबसे बड़ा रीजन है, इतनी ठंडी पड़ रही है, आप सुबह 6 बजे काम पे जा सकते हो, 6 बजे तो सो करके उठते नहीं होंगे, 8 बजे उठते होंगे। तो सबसे सिंपल है क्या, पढ़ाई करना। गर्मी के दिनों में टेम्परेचर रहता है 45 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 तक चला जाता है। उस टाइम पे आपके माता पिता जाते होंगे धूप में काम करने, लेकिन आप घर में बैठे रहते हो। तो आपको क्या लगता है, पढ़ाई सिंपल है या काम करना? तो अब से आप लोग का मोटिवेशन होना चाहिए कि हमें वो खुशी दिखानी है अपने माता पिता के आंखों में। वीडियो में तो वैसे बहुत कुछ मैं ऐड करके लाया था, बट यहाँ तक चल नहीं पाया। कुछ चीजें मैं आपको दिखाना चाहूंगा अपनी तरफ से। आपके सामने कुछ चीजें हम प्रस्तुत करेंगे, जैसे कि कुछ बच्चे कहते हैं कि हमारा नंबर 80% है, 90% है, लेकिन नंबर से आपके ज्ञान का प्रदर्शन नहीं होता है। आपका प्रदर्शन होता है आपके चरित्र से। जो आप यहाँ पर दिखाओगे, जो आपका चरित्र होगा, उससे आपका जो है प्रदर्शन होगा, उससे आप जो है जाने जाओगे। आपके नंबर से आपका प्रदर्शन नहीं होगा। जैसे
मेरा रिजल्ट आपके सामने होगा हाई स्कूल का, आपको एक्सपेक्टेड नहीं होगा, मेरे 65% मार्क्स थे और मेरा ग्रेजुएशन यहीं से है। मेरे 11th में 68% थे, मेरा ग्रेजुएशन यहीं से है। 70% थे मेरे 12th में। उसके बाद जब मैंने यहाँ पर एडमिशन लिया और यहाँ पर जब यहाँ के शिक्षकों से मुझे मोटिवेशन मिला, फिर मेरे नंबर देखिए आप। फर्स्ट सेमेस्टर 74 OGPA, 65, 68, 70 और फर्स्ट सेमेस्टर में 74। क्या है ये? मेहनत। सेकेंड सेमेस्टर 73, फोर्थ सेमेस्टर 76, फोर्थ सेमेस्टर 79, 95, उसके बाद फिफ्थ सेमेस्टर 80, सिक्स सेमेस्टर 82 और सेवन सेमेस्टर 83 और एट सेमेस्टर 84। तो ये क्या है? ये यहाँ के शिक्षकों का मोटिवेशन है। यहाँ के शिक्षकों ने हमें बताया कि आपको कैसे पढ़ना है और सबसे बड़ी चीज रही मेरी रेगुलर क्लास। तो आपको क्लासेस करनी है। तो आज से आप सभी लोग अपने मन में बस इतना रखना कि मुझे क्लास करना है, समझ में नहीं आता आप उनसे मिलिए और पूछिए, जो भी आपको दिक्कत हो आप जाइए उनके ऑफिस में, वहां पूछिए, आपको वो सारी चीजें बताएंगे। ठीक है, तो यहीं पर अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे। एक बार जय जवान, जय जवान, जय आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या। जय हिंद। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के प्रतिभा सम्मान समारोह में। जैसा आप सभी को पता है कि हम पहुंच चुके हैं आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या में। यहाँ पर तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के माध्यम से यूपी कैडेट 2025 में जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उन विद्यार्थियों का AND-UAT कुमारगंज अयोध्या में एडमिशन हुआ है। उन विद्यार्थियों का प्रतिभा सम्मान समारोह कराने हम पहुँचे हुए हैं। और जैसा आप सभी को पता है कि सम्मान समारोह में विद्यार्थियों का क्या मनोभाव है, यानी उनका एक शॉर्ट इंटरव्यू जो है दिखाया जाता ताकि उनके पीछे आने वाले जो छोटे भाई बहन हैं उनकी बात को सुन करके वो प्रेरित हों और उनको भी ऐसा महसूस हो कि हमें भी सरकारी कृषि विश्वविद्यालय से पढ़ाई करना है। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं चल पाता, प्राइवेट महाविद्यालय में जाकर के एडमिशन ले लेते हैं और वहाँ पर उनको उतनी व्यवस्था नहीं मिल पाती है और वो अपने कैरियर को बना नहीं पाते हैं। तो आज हम AND-UAT अयोध्या में पहुँचे हुए हैं और प्रतिभा सम्मान 2025 चल रहा है। इस श्रृंखला में हम इंटरव्यू की श्रेणी में सबसे पहले हम बात करेंगे आप सभी के सामने। एक हमारे स्टूडेंट हैं ऑफलाइन बैच की और ये बायो ग्रुप से हैं। पहले इनका इंटरव्यू हम कराएंगे। ये अपना पूरा परिचय देते हुए ज़िले का नाम, कैसे पढ़ाई किया, कौन से बैच में रहीं, सारी बातें बताएंगे। मेरा नाम आंचल पटेल है। मैं डिस्ट्रिक्ट हरदोई यूपी से हूँ और मैंने हाइब्रिड बैच मैंने ऑफलाइन बैच लिया था ईयरली बायो ग्रुप से और मेरा यहाँ AND-UAT में सिलेक्शन हुआ है इन एग्रीकल्चर ग्रुप। तो आपने ऑफलाइन जो बैच ज्वाइन किया था वो क्रैश कोर्स या लॉन्ग ईयर बैच? होल ईयर लॉन्ग ईयर बैच था। पूरे साल आपने तैयारी किया। तो पूरे साल तैयारी करने के बाद आपको अयोध्या में यहाँ पर एडमिशन मिला है। किस कोर्स में मिला है? BSc एग्रीकल्चर। फ्री सीट या पेड? फ्री सीट। फ्री सीट मिला है। यस। तो आपने पूरे साल तैयारी किया, तो वहाँ पर आपने क्या अनुभव किया? पहले तो मुझे फ़िज़िक्स स्टार्टिंग से मुझे नहीं आती थी। जब मैंने 12th दिया था मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी फ़िज़िक्स में, बट जब मैंने वहाँ पढ़ा, जो वहाँ पे टेस्ट होते थे हर वीक और जो सीट मिलती थी जिससे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे और जो आप पढ़ाते थे, बेसिकली जो क्लासेस एक्स्ट्रा क्लास होती थी मॉर्निंग में, सबसे ज़्यादा उसने हेल्प करी है। और फिज़िक्स जिस वे में आप पढ़ाते थे उससे बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ मिले भी थे मतलब एग्ज़ाम में, और फिज़िक्स में सबसे ज़्यादा मुझे हेल्प हुई है बिकॉज मुझे फ़िज़िक्स मेरी बहुत ज़्यादा वीक थी स्टार्टिंग में। वैसे जानकारी के लिए हम बता दें कि 11th और 12th में विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा टफ अगर सब्जेक्ट लगता है तो फिजिक्स ही लगता है, लेकिन कोचिंग में आने के बाद उसको सरल बना दिया जाता है। उसका कारण क्या है कि काफ़ी समय हम देते हैं।
मतलब ऐसा नहीं केवल एक ही घंटा पढ़ाया जाता है, कितना समय दिया जाता है फिजिक्स पर? वैसे तो बेसिकली क्लास चलती थी जो 1 घंटे वाली, उसके अलावा एक्स्ट्रा क्लास सुबह चलती थी 7 बजे से, वो 9 बजे तक चलती थी, 2 घंटे फिजिक्स। ओवरऑल फिजिक्स में कितनी क्लासें आप कितने घंटे की मिल जाती थी? 2-3 घंटे मिल जाती थी और एक रिवीजन क्लास भी मिलती थी फिजिक्स की, जिसमें पूरा रिवाइज कराया जाता था। अच्छा, प्रॉपर जो है रिवीजन भी मिल रहा था और प्लस 2-3 घंटे की क्लास चल रही थी। और बहुत सारे बच्चे हैं सर्दी की वजह से मॉर्निंग में अपसेंट हो जाते हैं, तो क्या वो सिलेक्ट हो पाएंगे? नहीं, आप स्टार्टिंग से ही जब से हमने ज्वाइन करी थी आप हमेशा बोलते थे कि कोचिंग डेली आओ, बट जो बच्चे नहीं आते थे उनका नहीं हुआ है। तो मतलब कोचिंग आना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और एक भी दिन मिस ना करो कोचिंग, और सुबह आना, क्योंकि विंटर वाली जो क्लासेस होती थी वो एक्स्ट्रा क्लास, उसमें मोस्टली बच्चे एब्सेंट रहते थे, तो उसमें बहुत ज़्यादा कोर्स छूट जाता था, फिर उनका बैकलॉग हो जाता था। तो कोचिंग आना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और डेली आना। मुझे लगता है कि जो सर्दियों में पढ़ाया जाता है 2-3 महीने, और इसी से काफ़ी कुछ आता है और विद्यार्थी इसमें जो है लापरवाही करते हैं। मोस्टली क्वेश्चन उसी से आते हैं, क्योंकि वो जो टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं सर्दियों में वही इंपॉर्टेंट होते हैं, और उसी में बच्चे आते नहीं हैं तो वहीं उनका छूट जाता है। जैसे सर्दियों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मॉडर्न ऑप्टिक्स, यही तो सब चलता है। रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, उनसे तो मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं। तो जो बच्चे बायो ग्रुप से हैं उनको क्या बताना चाहोगे? जो आपने पूरे साल देखा, बायो ग्रुप हो या मैथ ग्रुप हो, उसमें कैसी क्लासेस चलती हैं? क्लासेस तो सारे सब्जेक्ट की अच्छी है। पहला तो जो कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है उतना ही पढ़ो, और जो जितने भी मिलते हैं मतलब शीट्स मिलती हैं उनके सारे क्वेश्चन को करो, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो, एक बार नहीं बहुत बार करो, क्योंकि जब 4-5 बार हम बायो या फिर कुछ करेंगे तो वो क्वेश्चन रट जाते थे, पूरा पूरा याद हो जाता है। और टेस्ट एक भी ना छोड़ो, सारे टेस्ट हमेशा अटैम्प्ट करो, और उसके फिर क्योंकि एक बार टेस्ट होता है फिर मंडे को आप लोग सॉल्व भी कराते हैं उनको, तो उन्हें भी मिलाओ। अच्छा, बहुत बच्चों को ख़राब लगता है जब मैं कहता हूँ क्वेश्चन की सीट मैंने दिया उसको लिखो। लिखने के लिए मैं बोलता हूँ, मेरा मकसद रहता कि पहले जो सीट मिली है क्वेश्चन की सीट उसको लिखना है और फिर मैं सॉल्व कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो ये लिखने का क्या कॉन्सेप्ट है? पहले जब हम पढ़ते थे तो हमें भी बहुत ख़राब लगता था, आप ऐसे लिखने को बोलते थे, लेकिन जब हम क्वेश्चन को लिखते हैं तो मोस्टली क्वेश्चन तो समझ में आ जाते हैं, और लिखने से हमें पता चलता है कि एग्जैक्टली पूछा क्या है उसमें और क्या क्या चीज़ें उसमें दी हुई हैं। तो लिखना काफ़ी ज़रूरी है, फिर तो आप लगवाते ही हैं उन्हें, और काफ़ी क्वेश्चन हम लगाते भी हैं, लिखते टाइम सॉल्व भी हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, अगर बायो और मैथ्स ग्रुप से हैं, रियल बताएं, सिलेबस बहुत टफ है। बहुत टफ का मतलब लॉन्ग सिलेबस है और टाइम मिलता कम, क्योंकि बीच में छुट्टियां भी चली जाती हैं, दिवाली, रक्षाबंधन, होली। बहुत बच्चे तो उसमें ही दिवाली में अगर 4 दिन की छुट्टी है तो बच्चे 7 दिन पहले जाएंगे, फिर बाद में भी आते भी है, तो 7 दिन पहले जाएंगे, 7 दिन बाद आएंगे, वही पूरा बैकलॉग हो जाता है उसमें। यहाँ क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं तो वो छूट जाता सारी चीज़ें, तो उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता, फिर एग्जाम में परेशान होते हैं। बट मैं ये कहता हूँ जो रेगुलर आएगा उसका 100% सिलेक्शन होगा। क्या बात सही है? यस, एकदम सही है। 11 तारीख को पेपर था और मैं 9 तारीख तक कोचिंग गई हूँ। 9 को प्री यूपी कैडेट था तो 9 तारीख तक हम लोग कोचिंग गए, और जितने लोग गए थे उनका सबका हुआ है, जो मोस्टली तो नहीं आते थे। मतलब ये मान चलिए 50% तो दिवाली के बाद ही डिस्टर्ब हो जाता है। यस, दिवाली, क्योंकि दिवाली की छुट्टी होती है उसके बाद मोस्टली, और फिर आ जाती हैं ठंडियाँ, तो कुछ घर चले जाते हैं, कुछ रूम पे रहते हैं, वो आते ही नहीं है कोचिंग, और सुबह एक्स्ट्रा क्लास होती है, इस वजह से और नहीं आते हैं 7 बजे वाली क्लास, तभी सबसे ज़्यादा उसमें छूट जाता है उनका। अच्छा, समस्या ये है कि अगर 7 बजे ना बुलाओ, जब 12 बजे के बाद बच्चों को भूख और नींद, तो 12 के बाद आप पढ़ा नहीं सकते हो, बात समझिएगा। तो अगर 12 के बाद पढ़ाया जाए तो मन से पढ़ेंगे नहीं बच्चे। मॉर्निंग में बुलाया जाए तो कुछ बच्चों को नींद आती है, ठंडी लगती है, कोहरा पड़ता है, गलन पड़ती है, तो ऐसे विद्यार्थियों का सिलेक्शन कराना असंभव हो जाता है। लेकिन जो बच्चे विषम परिस्थितियों को फाइट करते हुए कोचिंग में रेगुलर आते हैं, गारंटी के साथ मैथ और बायो बच्चों का भी सिलेक्शन होता है। एग्रीकल्चर में तो एक तरफा होता है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन मैथ और बायो में उन्हीं का हो पाएगा जो रेगुलर आएंगे। ऐसा है कि नहीं है? अच्छा, ये बताओ कि जो फीस स्ट्रक्चर है, जब आपने पूरा साल पढ़ लिया, शुरुआत में हो सकता लगा हो कि फीस ज़्यादा है या कम है, लेकिन पूरा पढ़ने के बाद आपको समझ में आया होगा कि केवल फिजिक्स में भी इतनी क्लासेस दे दी जाती हैं, जो आपने फीस जमा किया वो फिजिक्स की ही फीस केवल थी। ये सब फिज़िक्स में तो मतलब फिज़िक्स में सबसे ज़्यादा रोल फिज़िक्स का ही रहा है। मुझे फिज़िक्स बहुत ज़्यादा समझ में आती थी कोचिंग के बाद, तो फ़ीस का तो इतना कुछ नहीं है, फ़ीस जितनी है वो सही है, इनफैक्ट कम ही है, क्योंकि फ़िज़िक्स इतनी तो नीट या फिर जेई वाले वो भी उससे ज़्यादा ही चार्ज करते हैं, समझ में कुछ नहीं आता है, सीख कुछ नहीं पाते, कहने का मतलब है केवल कोचिंग जाते हैं और वापस आते हैं। यहाँ पर हर एक लाइन नोट कराया जाता, प्रॉपर हिंदी में इंग्लिश में दोनों माध्यम में पढ़ाया जाता है, प्लस
हर टॉपिक का सीट दिया जाता, उसका 100% सोल्यूशन भी दिया जाता। सॉल्व भी कराए जाते हैं सारे। ऐसा नहीं केवल आंसर की दे दिया इसके बाद हम ना कराएं, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। इसलिए वो बच्चे जो सीरियस हैं, जो हमारी बात को मानते हैं, उन सारे मैथ्स और बायो ग्रुप के बच्चों का सिलेक्शन होता है। लेकिन जो बात को नहीं मानते, जिनको सर्दी लगती है, जो सुबह वाली क्लास नहीं आते हैं, तो उनका सिलेक्शन कोई करा भी नहीं पाएगा। तो बाकी सारी व्यवस्थाएं अन्य सही रही सब? हाँ, सब सही रहा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत? नो सर। तो क्या कहना चाहोगी जो उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं मैथ और बायो ग्रुप के? यही कि कोचिंग डेली आओ बेसिकली, और एक भी क्लासेस ना मिस करो, और जितनी भी शीट मिलती है उनको सॉल्व करो। एक बार नहीं, काफ़ी बार सॉल्व करो, सारे क्वेश्चन को बेसिकली पूरा लिखो उसमें, और सब जितना कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है वही रिवाइज करो और मिस ना करो इस क्लासेस। तो आप देख पा रहे हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा, है ना। आपका एडमिशन हुआ यहाँ पर, आगे भी ऐसे बढ़ते रहिए, है ना, अच्छा करते रहिए। यहाँ पर भी इतना बेस्ट परफॉर्मेंस दीजिए कि आप गोल्ड मेडलिस्ट बने यहाँ के। यही शुभकामनाएं हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से। माथुर सर हमारे बैठे हैं, हर्ष सर, मदन सर, जो अब भाई जो है यहाँ पर हम लोग पहुँच पाए हैं। कुछ लोगों का जो है शेड्यूल बिजी है तो सर लोग नहीं आ पाए हैं, लेकिन यह है कि सबकी तरफ से हम शुभकामनाएं आपको दे रहे हैं। जितने भी हमारे अध्यापक जो है आपकी सफलता में लगे रहे हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच बेटा। तो आप सभी देख पा रहे हैं लगातार ये सारे बच्चे हैं जो यूपी कैटेट 2025 के माध्यम से आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय में प्रवेश लिए हैं। उसी श्रृंखला में हम बात करने वाले हैं एक दूसरे स्टूडेंट से। आपके सामने हैं, एग्रीकल्चर स्ट्रीम से हैं ये। अपना परिचय बताते हुए पूरी बात बताइए। मेरा नाम हिमांशी मिश्रा है, मैं अयोध्या से हूँ। मैंने तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी से हाइब्रिड ऑनलाइन कोचिंग की थी 1 ईयर। तो आपका इंटर अपियरिंग में ही एडमिशन हो गया है या 1 साल गैप हुआ? सर इंटर अपेयरिंग में हो गया है। इंटर के साथ साथ? यस सर, और 34 रैंक के साथ। ग्रुप रैंक 34 है। तो आपने जो है यहीं लिया, आपको तो CSA भी मिल जाता। यस सर, ये घर से नज़दीक था और ये NAC A++ इसका ग्रेड है, इसलिए। अच्छा, वेरी गुड, ताली बजा दो भाई, है ना। तो देखिए, इन्होंने अपने दिल और अपने दिमाग से जो सोचा, मुझे लगता है कि अगर फर्स्ट ईयर इंटर से इन्होंने एक्टिव हो गई और इंटरमीडिएट के साथ, कुछ बच्चों को लगता पहले हम इंटर बोर्ड क्लियर करें फिर हम यूपी कैडेट को टारगेट करें, इन्होंने बोर्ड को भी बढ़िया से किया। बोर्ड में कितना परसेंट आया? सर 88.5%। सोचिए, ये भी ताली बज जाए। बोर्ड एग्जाम में 88.5%, साथ ही साथ यूपी कैडेट भी क्रैक किया। मतलब इन्होंने 6 घंटे की रेगुलर हाइब्रिड ऑनलाइन कोचिंग भी किया। भाई स्कूल भी जाना होगा, स्कूल जाती रही, इसके बाद कोचिंग पढ़ती रही, और आज ये है कि इनका रिस्पॉन्स ये है। स्कूल का नाम क्या है? बद्री प्रसाद पांडे स्मारक सर्वोदय इंटर कॉलेज, रामगंज, अयोध्या। तो आपने जो है सुन लिया स्कूल का नाम। अगर आप इनके स्कूल से बिलोंग करते हैं तो आप तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के बारे में आप इनसे ज़रूर फीडबैक लें कि वास्तव में पढ़ाई कैसी होती है, हमारी टीम कैसा पढ़ाती है। ठीक है, बाकी तिवारी एग्रीकल्चर के बारे में क्या कहना चाहोगे? सर तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी बहुत अच्छी है, और एग्रीकल्चर के लिए तो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि 11-12 बोर्ड की भी मतलब प्रिपरेशन कर दी जाती है, और 6 घंटे रेगुलर क्लास चलती है 1 ईयर बैच में, और टेस्ट सीरीज हर संडे होती है, ऑनलाइन वाले बच्चों को भी मिलती है, और उसमें मतलब रिजल्ट भी निकलता है। और हर सर के लिए मैं स्पेशली कहना चाहूँगी, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और आप फिजिक्स अच्छा पढ़ाते हैं। माथुर सर केमिस्ट्री और आयुष सर बायोलॉजी। यस सर। और पांडे सर मैथ। यस सर, पांडे सर मैथ। कहने का मतलब यह है कि जितने भी लोग हैं सब अपने अपने में क्या हैं, महारथी हैं, और सब विषय विशेषज्ञ हैं, चीज़ों को क्लियर करते हैं, और उसी का परिणाम है कि आज इतने सारे बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, ऐसे हर यूनिवर्सिटी में पहुँचे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है, कोचिंग का चुनाव किसके आधार पे होना चाहिए? सिलेक्शन के आधार पे। कोचिंग का चुनाव सिलेक्शन का आधार मानना होगा, और सस्ती फीस के चक्कर में इधर उधर भटके नहीं, है ना। आप तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी आइए, जिस हिसाब से आपको सिलेक्शन करा रही तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी, उस हिसाब से फीस कुछ भी नहीं है ना। तो बहुत बढ़िया, अच्छा लगा, और अच्छा करिए यहाँ पर। ठीक है, तो आपकी स्कूल से कितने लोग सेलेक्ट हुए इस बार? सर एक मतलब 2 ही लड़कियाँ थी, एक कानपुर है दिव्या उपाध्याय, इसकी रैंक 2 थी, एक मैं हूँ, और 2-3 बच्चे और इधर। हमें लगता है हाइब्रिड ऑनलाइन में 2 ही बच्चे पढ़ ही रहे थे, तो 2 बच्चों ने एडमिशन लिया था लॉन्ग ईयर बैच में,
और दोनों का सिलेक्शन हो गया। यस सर। एक की सेकंड रैंक आई और तुम्हारी 34 आई। यस सर। तो और क्या चाहिए? सर हम अपने जूनियर्स को यही कहना चाहेंगे कि ये सब बच्चे तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में पढ़ें। क्यों आए? क्योंकि होता है यहाँ पर सिलेक्शन का आधार होता है तिवारी एग्रीकल्चर मतलब ये निश्चित हो जाता है। यस सर। कब होगा? जब हम पढ़ाएंगे, आप लोग भी पढ़ें। यस सर। तभी होगा। रेगुलर क्लास को ज्वाइन करना पड़ेगा, है ना? चलिए, खूब सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। हाँ भाई, तो आपके सामने एक और महारथी बैठे हैं। ये तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के कृषि योद्धा हैं। ये अपना परिचय देंगे। मेरा नाम प्रविंद्र कुमार है और मैं आगरा ज़िले का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी 12th एंड 11th पाली इंटर कॉलेज शकोहाबाद से पूरी की है और मैंने तिवारी एग्रीकल्चर कोचिंग को ज्वाइन किया था, जिन्होंने मुझे यहाँ तक इस मुकाम तक पहुँचाया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा उन्हें। तो बेटा, आपने क्रैश कोर्स किया था या ईयरली बैच? सर क्रैश कोर्स किया था मैंने। क्रैश कोर्स जिसमें भी आपने 6 घंटे की पढ़ाई की थी और ओवर क्लासें दी थी ऑनलाइन, उसमें भी अच्छा पढ़ाया था सर ने। अच्छा, ये बताओ, क्रैश कोर्स में ही कैसे आप निकाल लिए? 3 महीने में ही आपने निकाल लिया? क्या कंसेप्ट रहा इसके पीछे? सर आपकी फिजिक्स बहुत ही शानदार थी और माथुर सर की केमिस्ट्री तो बहुत ही शानदार थी और हर सर बैठे हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छी हस्बेंड्री पढ़ाई। और एक बार जो है हर सर के लिए ताली बजा दो, है ना? और मदर सर ने तो जीएस इतनी पढ़ाई की, जीएस में पूरे 20 क्वेश्चन किए थे मैंने। तो एक तो ये आपने प्रमाण दिए कि भाई अध्यापकों ने पूरी बल, पूरे ताकत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाया, सभी लोगों ने पढ़ाया, मतलब पूरी टीम ने पढ़ाया। दूसरा कारण क्या रहा वो शायद आपको नहीं पता है। दूसरा कारण है जो आपने 12th में बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी की। वो भी सर ऑनलाइन की थी मैंने, फ़ोन से की थी और यूट्यूब चैनल से की थी, तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी, उन्होंने भी बहुत अच्छा पढ़ाया। जिससे मतलब मेरी चैनल पे आपने पूरी चीज़ें पहले पढ़ रखा था। यस सर। 11th 12th आपने बोर्ड एग्जाम पढ़ा। यस सर। और फिर आप तिवारी एग्रीकल्चर आके पढ़े, तो टीचर वही, भाषा वही, चीज़ें वही, तो भैया रिवीजन हो गया, सिलेक्शन हो गया। जो बच्चे 11th 12th बोर्ड एग्जाम चैनल पर निःशुल्क या पेड बैच में पढ़ रहे हैं, किसी भी प्रकार से पढ़ रहे हैं, और वो क्रैश कोर्स भी अगर पढ़ लेते हैं, तो उनके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता। क्या बात सच है? तो ताली बजा दो भाई। जो बात सच हो तो ताली बज जानी चाहिए भाई। आप 11वीं 12वीं अगर आप पढ़ रहे हो, हम पढ़ा रहे हैं, सर पढ़ा रहे हैं, हर सर पढ़ा रहे हैं, मदन सर पढ़ा रहे हैं और पांडे जी पढ़ा रहे हैं, सारे लोग पढ़ा रहे हैं, तो कहने का मतलब ये है वही चीज़ तो आते हो तो वही भाषा मिलती है ना आपको। और अगर आप कोचिंग बदल देते तो 3 महीना आपको सीखने में लगता। टीचर की भाषा सीखने में 3 महीने लग जाते हैं। आप विश्वविद्यालय में पहुंचे होंगे, अब धीरे धीरे आप ट्रेंड पे आए होंगे, अब लाइन पे आ गए होंगे, तो थोड़ा टाइम लगता है ना? तो बहुत बढ़िया बेटा। और जो आगरा से हैं, या ये स्कूल तुम्हारा किस जिले में है? मैनपुरी में, फिरोजाबाद में, पाली इंटर कॉलेज शकोहाबाद में। यस सर। तो उन बच्चों को क्या कहना चाहोगे? मैं कहना चाहूँगा कि मैं जब जाऊँगा सर, उनको मोटिवेट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी ही आएँ। अगर तुम्हारा वीडियो देख रहे हो तो भी सर मैं यही कहना चाहूँगा कि जो मेरा वीडियो देख रहे हैं वो सभी तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी आएँ और बरसाती मेढकों से सावधान रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। खूब सारी शुभकामनाएं, खूब सारी बधाइयाँ हमारी पूरी टीम की तरफ से। चलिए बच्चों, एक और बम का विस्फोट होने वाला है ना? ये भी जो है तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के कृषि योद्धा हैं। तो बेटा, अपना नाम, स्कूल का नाम, जिले का नाम पहले ये बताइए। गुड मॉर्निंग सर। माई नेम इज प्रशांत कुमार। आई एम फ्रॉम बरेली। आई हैव completed my intermediate from Adarsh Niketan Inter College, Tamanda, Bareilly. Currently, I am pursuing BSc Honours Agriculture from INDUT कुमारगंज अयोध्या। सर मैं यहाँ पर पढ़ने आया हूँ सर। पहले तो ये बताओ, जिस स्कूल से आप हैं उस स्कूल से कितने बच्चों का चयन हुआ है? सर हमारे स्कूल से लगभग 7 से 8 बच्चे आए थे और 4 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। 4 बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं। तो जो 4 आप सेलेक्ट हो गए, क्या वो रेगुलर कोचिंग आ रहे थे? यस सर, रेगुलर कोचिंग आ रहे थे। और जो सिलेक्ट नहीं हुए उनमें क्या कमी रही? सर वो पढ़ते भी नहीं थे, फ़ोन चलाते रहते थे कुछ। ये बताना बहुत जरूरी है। हम ये नहीं कह रहे हैं, हमने कहा है यहाँ होता पूरे बैच का यार, पूरे बैच का सिलेक्शन का मतलब ये मतलब नहीं, मैंने पिछले भी वीडियो में बताया है, 100 एडमिशन ले लिए तो 100 हो जाएंगे। जो 100 में से 60-70 बच्चे रेगुलर आते हैं उन्हीं का तो होता है, तभी मैं कहता हूँ पूरे बैच का सिलेक्शन। तो इनके स्कूल से क्रैश कोर्स में 8 आए, जिसमें कितने हो गए? 4 बच्चों का सिलेक्शन 4 हो गए। 4 वो क्यों नहीं हुए? सर वो 4 पढ़ते भी नहीं थे इतने ध्यान से। सर आप पढ़ाते थे कि प्रॉपर जब हम पढ़ाते हैं उसकी स्टडी कीजिए रूम पर जाकर, तो सर जो पढ़ेगा ध्यान से उसी का होगा। तो बरेली खास देखिए, बरेली के कितने बच्चे यहाँ पर हैं? बरेली वैसे सारा बच्चा मेरे पास आ रहा है,
लगातार। बदायूं हो, बरेली हो, पीलीभीत हो, यहाँ के बच्चे बिल्कुल एक्टिव हो गए हैं और सबको पता चल चुका है कि हमें जाना कहाँ है। वो बरसाती मेढक के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, ना तो पर्चे और पंपलेट के चक्कर में जाएं। कॉलिंग भी बहुत लोग करते हैं तो उनके भी चक्कर में नहीं पड़ते हैं। और सर कोचिंग की सारी व्यवस्थाएं बढ़िया थी एकदम, सभी टीचर प्रॉपर तरीके से पढ़ाते थे और सर 3 महीने में जल्द से जल्द बहुत अच्छे से कोर्स को प्रॉपर तरीके से कवर कर लिया गया था। और सर जो सर देते थे हर सर जो क्वेश्चन पेपर सीट सर उससे भी बहुत अच्छा हो जाता था। उसी से सब आया ही। यस सर, उसी से आया। कुल मिलाकर के जो क्लास में दिया जा रहा है उतना ही पढ़ना है, इधर उधर के चक्कर में भटकना, मॉडल पेपर पढ़ना है। जो यूपी कैडेट के लिए मॉडल पेपर है उसको सॉल्व करिए और प्लस जो है कोचिंग ज्वाइन करिए, जो सीट्स वगैरह मिलती हैं उनको अटेम्प्ट करिए, हो जाएगा सिलेक्शन। कोई बड़ी बात थोड़ी है, क्रैश कोर्स में ही हो जाएगा। जो बच्चे बरेली के हैं ना, कोशिश करें कानपुर आए ऑफलाइन बैच। ऑफलाइन आए थे आप? तो ऑफलाइन आइए, यहाँ पर ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं आ सकते हैं तो आप ऑनलाइन हाइब्रिड बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये बताओ, स्कूल में, अपने स्कूल में जो आपको 11th 12th पढ़ाए हैं उनमें से किस टीचर को आप धन्यवाद देना चाहोगे? सर हमारे प्रिंसिपल सर डॉक्टर कुलदीप कुमार बिश्नोई सर, वो हमें बहुत अच्छे से पढ़ाते थे और एग्ज़ाम के जब वो पढ़ाते थे क्लास में तो एग्ज़ाम के बजाय 12 क्वेश्चन भी वो बता देते थे कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, ईपी कैडेट के एग्ज़ाम के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर को भी जो हमारे तक इनको भेजे तैयार करके और इनका सिलेक्शन हुआ। इसके लिए हम प्रशांत गंगवार को बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं अपनी तरफ से, तिवारी एग्रीकल्चर की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। चालू हो गया? हाँ भैया, तो आपके सामने ये भी बैठे हुए हैं, इंटरव्यू के लिए काफ़ी उत्साहित हैं। उत्साहित हो ना? यस सर। तो पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सौरभ मिश्रा है और मैं गोंडा ज़िले के रहने वाला हूँ। मैंने 11th 12th तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब चैनल से पढ़ा है। उसके बाद में यूपी कैडेट मतलब क्रैश कोर्स से निकाला है, वो भी प्रीवियस ईयर का बैच लिया था और टेस्ट सीरीज खरीदी थी। मतलब ओल्ड बैच आपने लिया था? जी सर। ठीक है, मतलब और मेरी लेक्चर। यस सर, और मेरी ग्रुप रैंक 66 आई है और कंबाइंड रैंक है 441 मतलब 441। और ग्रुप रैंक कितनी है? 66। यस सर। सर 3 महीने का क्रैश कोर्स था, 2 महीने ही पढ़ा था बस, नहीं तो वैसे तो बहुत ज़्यादा मतलब 10 के अंदर में ही आ जाती, 10 के अंदर। एडमिशन आपने कहाँ लिया? सर मेरा है महामाया MCAT में। मतलब आप इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करना चाह रहे जी थे? सर। बीटेक? यस सर। तो वहाँ पर लिए? अगर आप BSc AG लेना चाहते तो भी मिल जाता? जी सर, कोई भी कॉलेज मिल जाता, कोई भी मिल जाता, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन इनका सपना होगा या एग्रीकल्चर बीटेक करके जो है इंजीनियरिंग फील्ड में करना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने जो है महामाया, पूरा नाम क्या है? महामाया कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, अकबरपुर, अंबेडकर नगर, शिव बाबा। जहाँ पर इनका एडमिशन हुआ है वहीं बगल में जो है मेरा घर भी है। जी सर, तिवारीपुर ना सर? हाँ सर, तो जानते हो ना? यस सर। तो वहीं मेरा घर भी है, बहुत अच्छी बात है, वहाँ पहुँच गए हो। अगर कोई समस्या हो तो बताना। यस सर। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना शुक्रवार सोमवार मेला ना देखना वहाँ, क्योंकि वहाँ मेला कभी कभार चले जाते हैं सर। कभी कभार दर्शन करने हेतु जाना, दर्शन कर लेना, भगवान शिव की नगरी में वहाँ हो तो दर्शन करना खूब, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस समय रोक दिया है कॉलेज वालों ने। हैं? इस समय मैटर हो गया था वहाँ पे रोक दिया। चलिए, बहुत बढ़िया। तो कैसी पढ़ाई चल रही वहाँ? सर बहुत बढ़िया। तो भैया जो है हमने कॉलेज एक बार दिखाया भी था। जी सर, आप तभी तो हमने लिया है। हाँ, जो बीटेक करना चाहते हैं वो अपना वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इसी का कैंपस है। और बाकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या कहना चाहोगे तिवारी एग्रीकल्चर के बारे में? तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी बहुत बढ़िया है। वैसे तो 11th 12th वाले बच्चे अगर मन लगा के पढ़ेंगे तो क्रैश कोर्स के माध्यम से सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, मन लगा के बस डेली मतलब जितनी भी यूट्यूब पे क्लासेस चलती हैं उसे बस अटेंड कर लें बस। और वैसे तो अच्छा, एक बात और है, देखो यहाँ से अंबेडकर नगर जो है जहाँ से आए हो कितनी दूरी होगी डिस्टेंस? सर यहाँ से गूगल मैप्स पे देखा था 78 किलोमीटर है लगभग। हाँ, लगभग मान चलो 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर है। 80 किलोमीटर दूरी से यहाँ पर ये जो है अपना प्रतिभा सम्मान में शामिल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने मेहनत किया है। एक बार इनको ताली बजाइए, सर्दी में यहाँ तक ये पहुँचे। सर 9-9 घंटे पढ़ते थे लाइब्रेरी में। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, खूब सारी बधाइयाँ। हो गए? तो विद्यार्थियों, ये आपके सामने साजन कुशवाहा हैं जो वार्षिक बैच में पढ़े हैं और बहुत ही मेहनती और जो है मेधावी स्टूडेंट रहे हैं कोचिंग संस्थान के। तो इनकी बात को हम सुनेंगे पहले। सर मेरा नाम साजन कुशवाहा है, मैं डिस्ट्रिक्ट शाहजहाँपुर से हूँ। मैंने काकोरी से इंटर कॉलेज, जलालाबाद इंटर कॉलेज से
मैंने अपना इंटर किया है। मैंने अर्ली बैच ज्वाइन किया था। मेरी ग्रुप रैंक 86 है और मैं उस पर यूट्यूब पे देखा था कि इसमें प्रॉपर क्लासें चलती हैं कोचिंग में, तो इसलिए मैंने ज्वाइन किया था। यूट्यूब पे प्रॉपर क्लासेस चलती हैं, प्लस पढ़ाने वाले भी दमदार हैं। यस सर। यूट्यूब पे तो हर कोई कॉपी कर रहा है, नकल कर रहा है, पढ़वा रहे हैं, जिसको मन हो रहा है उसी को खड़ा कर दे रहे हैं यूट्यूब पे पढ़ाने के लिए। लेकिन यूट्यूब पे प्रॉपर क्लासेस के साथ साथ जो पढ़ाने वाले हैं उनमें अपनी एक अलग पहचान है। यस सर। है ना? यस सर। तो आपने यूट्यूब से देखा, फिर आप कोचिंग करने यहाँ पर आए, तो पूरे साल आपने कोचिंग किया, तो क्या आपने अनुभव लिया? सर मैंने अनुभव ये लिया कि यहाँ एक बेस्ट कोचिंग है और बेस्ट टीचर हैं। सब बढ़िया बढ़िया नॉलेज देते हैं और उसमें संडे वाइज टेस्ट होता है और सीट से टेस्ट है, बहुत काफ़ी क्वेश्चन फंसते हैं। मतलब जो पढ़ाया जाता है वही आता है। हमारे कहने का मतलब ये देखिए, भाव इनके समझिए, है ना, क्योंकि इंटरव्यू तो पहली बार ही देने जा रहे हैं, है ना, इसलिए थोड़ा सा हड़बड़ा रहे हैं। और कोई दिक्कत नहीं बेटा, है ना, कपने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, बहादुर हो, सेलेक्ट होके आए हो, है ना, ऐसे आगे आपको बढ़ना है बढ़िया से, ठीक है। और ये बताओ तिवारी एग्रीकल्चर ही क्यों आए? क्योंकि उसमें सिलेक्शन पूरे बैच का होता है जो प्रॉपर क्लासें अटेम्प्ट करता है। ये कैसे पता चल जाता है कि जो है सबका सिलेक्शन हो जाता है? सर जो डेली कोचिंग वो आएगा क्लास लेने तो उसका सिलेक्शन तो होएगा। नहीं, ये कारण नहीं है। ये कैसे जाने कि पूरे बैच का सिलेक्शन हो जाता है? जो प्रतिभा सम्मान ये कराया जा रहा है, अब इस वीडियो को जो आपके पीछे वाले जो बच्चे आ रहे हैं वो देखेंगे तभी तो समझेंगे। प्रतिभा सम्मान कराने से ये भी तो एक फायदा है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तो आज विश्वविद्यालय के अंदर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर का ये लेक्चर हॉल है जहाँ पर ये इंटरव्यू चल रहा है। सारे बच्चों का इंटरव्यू कराया जाएगा तो कम से कम कोई नहीं तो 2 दिन लगेंगे, इसलिए हम कुछ बच्चों का कराएंगे। इसके बाद ओवरऑल 4 लोगों का फीडबैक हम ले लेंगे, ठीक है। बाकी जो हमारा वीडियो ये देख रहे हो इस चैनल के माध्यम से, वो समझ जाएं ये कोई भी इंटरव्यू, कोई भी सिलेक्शन झूठा नहीं है। ये सारे बच्चे किसी न किसी मोड में पढ़े हैं, चाहे वो ऑफलाइन बैच से पढ़े हों या ऑनलाइन बैच से पढ़े हों। और कुछ बच्चे इसमें वो हाथ ऊपर कर लें जो यूट्यूब चैनल के माध्यम से सेलेक्ट होके आए हैं। यूट्यूब चैनल मैं बताता रहता हूं, यूट्यूब चैनल पर भी एक बहुत बड़ा कंटेंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और महा मैराथन क्लास जो संडे चलती है, प्लस सीरीज चलती है, अन्य क्लासेस चलती हैं, तो उसका भी परिणाम हमें देखने को मिल रहा। यहाँ पर कुछ बच्चे यूट्यूब चैनल और किताब को पढ़ करके भी सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो उन बच्चों का भी प्रतिभा सम्मान यहाँ पर कराया जा रहा है। बाकी ये ऑफलाइन के हैं, साजन कुशवाहा, इनको सब लोग जानते भी होंगे, है ना। कई बार जो वीडियो बनते हैं, टेस्ट होता संडे तो उसमें भी इनका फोटो दिखा भी होगा। तो उसमें इसीलिए वीडियो बनता कि जिससे कोई ये ना कह सके कि जो है सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन होता है, जो पढ़ते हैं उनका सिलेक्शन होता है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। पढ़िए वहीं जहां होता पूरे बैच के सिलेक्शन की सीरीज में आपके सामने एक और मेधावी स्टूडेंट यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम इनसे बात करेंगे, इनका पूरा परिचय जानेंगे और कैसे इन्होंने पढ़ाई की, ठीक है, वो अपने बारे में बताएंगे। मेरा नाम आशीष कुमार है और मैं पीलीभीत का रहने वाला हूं। मैंने अपनी हाई स्कूल की परीक्षा डेजी पीटल्स पब्लिक इंटर कॉलेज केशवपुर पीलीभीत से की और इंटरमीडिएट की परीक्षा मैंने नत्था देवी स्मारक इंटर कॉलेज रूपपुर कृपा से की। और मैं क्रैश बैच में था तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में। 3 महीने का क्रैश कोर्स किया था। तो आपको यहाँ पर क्या मिला हुआ? मुझे BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर मिला है। अच्छा, तो कैसा महसूस कर रहे हो यहाँ पर आकर के? अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में कैसा महसूस किए? वहाँ पे भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सभी सर। जितने बच्चे तैयारी करते हैं उनका सबका होता है सिलेक्शन। तो जितने भी मेरे भाई बहन हैं आने वाले, मेरे स्कूल के या बच्चे हैं या अदरवाइज़ कहीं के यूपी के बच्चे हैं, तो वो उनसे रिक्वेस्ट है कि भी वो तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में ही आएँ, क्योंकि यहाँ पर होता है सभी बच्चों का सिलेक्शन। यस, चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू सो मच, खूब सारा शुभकामनाएं। टीम दमदार, रिजल्ट शानदार। टीम दमदार,
पढ़िए वहीं जहां होता पूरे बैच का। तो फिर से आपके सामने साक्षी, आगे सुल्तानपुर की रहने हाँ, साक्षी जो है सुल्तानपुर की रहने वाली हैं। इन्होंने वार्षिक बैच ज्वाइन किया था। ये पूरा परिचय देंगे पहले अपना। माय नेम इज साक्षी एंड मैं सुल्तानपुर की रहने वाली हूँ और मैं तिवारी सर के यहाँ 1 ईयर बैच ज्वाइन की थी, जो मुझे यहाँ ANDUT यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन मिला है। और क्या मिला, कौन सा कोर्स? BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर। और ये बताओ आप कि आपने इंटर कहाँ से किया? सर इंटर मैं जौनपुर से की हूँ, राजा हरपाल सिंह इंटर कॉलेज, सिंगरा मऊ। यस सर। तो चलिए देखिए, आप तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के बारे में क्या कहना चाहोगे? सर तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी कोचिंग बेस्ट कोचिंग है और वहाँ पे हर संडे टेस्ट भी होता था और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हमें मिल जाते थे और वहाँ मतलब मॉक टेस्ट भी होता था। और ये कोचिंग बेस्ट कोचिंग है, सबको इस कोचिंग को ज्वाइन करना चाहिए और अधिक से अधिक सिलेक्शन भी यहीं से होते हैं। और चलिए, खूब सारी बधाई, खूब सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी का जो प्रतिभा सम्मान चल रहा है, उस श्रृंखला में 4 विद्यार्थियों को मैंने बुलाया है और ये चारों लोग जो है BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, यस सर। तो नरेंद्र देव में एडमिशन ले चुके हैं। तो आ जाइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए। तो 1 बाय 1 एक लोगों का हम परिचय लेंगे। पहले तो सारे लोग अपने अपने नाम बताएंगे और स्कूल का नाम। मेरा नाम यश है और मैं आदर्श निकेतन इंटर कॉलेज अटामंडा बरेली से पढ़ा हुआ हूँ। माय नेम इज योगेंद्र, आई एम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट जिला हूँ। आई हैव इंटर कंप्लीटेड श्री राम कंचला सगड़ा इंटर का कुरारा हमीरपुर। माय नेम इज दीपक मौर्य, आई एम फ्रॉम बरेली, आदर्श निकेतन इंटर कॉलेज अट्टामंजा बरेली। मेरा नाम प्रिंस कुमार यादव है। मैं माई इंटरमीडिएट कंप्लीट श्री SRK इंटर कॉलेज कोटला फिरोजाबाद। कहाँ पर है ये? फिरोजाबाद। स्कूल का पूरा नाम? SRK इंटर कॉलेज फिरोजाबाद। तो सारे लोग क्रैश कोर्स किए हों? यस सर, ईयरली बैच। आपका ईयरली बैच? यस सर। तो ईयरली बैच में आप 12th के साथ आपने यस सर, 12 के साथ। तो 12th के साथ साथ कैसे आपने जो है सारी चीज़ें मैनेज किया? सर ऑफलाइन कोचिंग की थी कानपुर में रहकर सर। ऑफलाइन क्या अनुभव मिला आपको? सर प्रॉपर क्लासेस चलती हैं और संडे को सर टेस्ट होता है हर संडे। टेस्ट का रिजल्ट वगैरह? टेस्ट का रिजल्ट सर हर संडे को मिलता है। और जो है डिस्कशन सर होता है पूरा। तो तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के बारे में क्या कहना चाहोगे? तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में सर प्रॉपर क्लासेस चलती हैं और सर संडे को प्रॉपर टेस्ट होते हैं और उनका डिस्कशन होता है सर। यस सर। यूट्यूब पर। हाँ, ये भी बताना जरूरी ना, कहाँ पर होता है? यूट्यूब पर महामैराथन क्लास के माध्यम से उसका डिस्कशन करा दिया जाता है। यस सर। तो बाकी क्या कहना चाहोगे? बाकी सर जो उत्तर प्रदेश के कृषि वर्ग के बच्चे हों, मैथ से हों, बायो से हों, उनको क्या सलाह देना चाहोगे? जो इधर उधर भटकें कि तिवारी एग्रीकल्चर सीधा आए? तिवारी एग्रीकल्चर सीधे हैं सर। जिसको सिलेक्शन पाना है तिवारी एग्रीकल्चर आना है। श्योर सिलेक्शन पाना है तो तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी आना है। पढ़िए वहीं जहाँ होता है पूरे बैच का सिलेक्शन। मैं अपने जूनियरों से कहना चाहूँगा कि तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी आए और भटके ना, मतलब आसपास अपने जैसे जो अदर बच्चे भटक जाते हैं, भटके ना दूसरी कोचिंग।